areas are briefly discussed below. Logistic interface. एक मिनट होल्ड, तोशी होल्ड। Yes, sir. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे हमको एम्फसाइज करना है, दैट इज इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब है एक पोर्टल से दूसरे पोर्टल या जो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट का जो इंटरलिंक हुआ। तो ये समझना होगा, जैसे अगर हम क्लास ले रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तो ये आवाज पूरी क्लियर आपको जा रही है? Yes, sir. है ना? तभी ना बात आपको समझ में आ रही है। Yes. अगर इसमें हम अगर बोल रहे हैं उसमें कोई डिस्टरबेंस होगा तो आपको बात बेहतर तरीके से समझ में नहीं आएगी। एक Yes, sir. दूसरी चीज, हम जो लैंग्वेज आप जान रहे हैं आप लोग, दैट इज की इंग्लिश और हिंदी, इसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम अपनी बात को बोल रहे हैं, तभी आपको बात समझ में आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. अगर इसके अलावा कोई अगर थर्ड लैंग्वेज बोले जो समझ में नहीं आ रहा है तो इंटरफेस बेहतर नहीं होगा? नहीं होगा। ठीक है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जैसे हम लोगों ने कुछ ना इनकोडिंग डिकोडिंग पढ़ा हो, डिस्कस किया होगा, ठीक है, पिछले क्लास में। तो अब है कि इंटरफेस में प्रॉपर कम्युनिकेशन, तो दैट इज कि जो भी आपका बहुत सारा इंटरफेसेस अब आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना आपका कि इंटरफेस का ऐसे फॉर्मेट में डेवलप करना है। ये तो एक सॉफ्टवेयर पोर्टल है ना, एक प्लेटफॉर्म है ना, एक प्लेटफॉर्म है जिसपे हर डिपार्टमेंट को अपनी बात रखना है। लेकिन अब उस पोर्टल का, उस सॉफ्टवेयर जो बेस बना है प्लेटफॉर्म, उसका फॉर्मेट इस तरह से डिजाइन करना होगा, इतना साइंटिफिकली, सो दैट कि मार्केटिंग के बंदों की, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के टीम की बात ऑपरेशन डिपार्टमेंट समझ सके, उसको इंटरप्रिटेट कर सके। अगर वो बात नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म प्रॉपर्ली। मार्केटिंग डिपार्टमेंट की जो चीजें हैं वो अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट अगर उसको इनकोड नहीं कर पाते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं, इसका मतलब है कि इंटरफेस बढ़िया नहीं बना। ठीक है, फाइन। अच्छा, एक चीज और हमने कई बार बोला है कि कांस्टेंट और वेरिएबल, तो एनीथिंग अंडर द सन इज अ वेरिएबल। अब जिसपे हम लोग काम करते हैं उसको कांस्टेंट बना करके उसको फ्रीज करते हैं, कांस्टेंट बनाया, और फिर बाकी को एनालाइज करते हैं। खैर, उसमें हमने एक बात बोला था, और हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं बाबू, ये ध्यान रखना, उसी का फर्दरेंस है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जितना भी जो डेटा जो स्टोर करता है मशीन, है ना, वो कितने टाइम ड्यूरेशन का करता होगा? मतलब वैरायटी तो एक बात हो गई, वैरायटी एक बात होगी, टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, कब से कब तक का डेटा मेंटेन करता होगा, ये बताइए। सवाल समझ में आया? नहीं, होल्ड। हमने बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें सारा डेटा आपका स्टोर किया जाता है ना? यस। अच्छा, सो दैट कि सब लोगों को आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। कंसेप्ट समझना कि सारा जितना वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन है वो मशीन में डाला गया, तभी आप कोई चीज उस मशीन से पूछते हैं तो वो मशीन आपको उसमें सॉल्यूशन देता है। ठीक है, अब मेरा ये है कि टाइम ड्यूरेशन का हिसाब किताब क्या होता होगा, कितने टाइम तक का डेटा स्टोर किया जाता है? हेलो क्लास। यस सर। टाइम फ्रेम बताइए ना, टाइम फ्रेम। यूट्यूब में नहीं बाबू, कंसेप्ट समझना। तो मिनिमम 1 महीना तो लगता है सर, 1 हफ्ता सर, मिनिमम एक हफ्ता 1 तो महीना। लगता है। हाँ 1 महीना सर। ठीक है। कम से कम 1 महीने का डेटा। यस सर, 1 महीने का डेटा रहता है, फिर वो एनालाइज कर लेता है कि अगला दिन वो क्या करेगा, किस टाइप का वीडियो पसंद है। अच्छा, जैसे जब वो सिस्टम बनता है, जब वो सिस्टम जो भी सिस्टम है वो बनता है, जैसे यूट्यूब में एआई है, यूट्यूब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यस। अच्छा, यूट्यूब में कितने टाइम तक का गाना अपलोडेड है?
मतलब सुपर ब्लैक एंड व्हाइट, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट से अपलोड है, Yes, sir. हाँ सर, उससे लेकर के एकदम अपडेट टिल डेट तक का। Yes, sir. यस सर। ये ना हुआ टाइम जोन, तो दैट इज की मतलब कि वैरायटी तो चाहिए ही चाहिए, प्लस है कि पूरा लॉन्जिटिविटी जो होता है ना, लेंथ ऑफ टाइम, तो एकदम सिंस बिगिनिंग। तो अब हम बात कर रहे हैं मार्केटिंग टीम का और टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का, और प्रोडक्ट हम ले लेते हैं, बाइक ले लेते हैं, तो उस बाइक का या मोबाइल ले लेते हैं, तो वो मोबाइल का जितना भी जब से बनना शुरू हुआ है तब से डेटा चाहिए कि उस टाइम कैसे था, एकदम पूरा सीरीज, तब जाकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्लीट होता है। मतलब 1 महीना का जो डेटा है ना, वो तो सिर्फ आपका रिफरेंस हुआ, सिचुएशन हुआ, लेकिन वो 1 महीने का एनालिसिस जो है, 1 महीने का डेटा का एनालिसिस, चूंकि उस एआई में पीछे का बैकिंग जो है, जो पीछे में बैकिंग है, वो बैकिंग आपका एकदम सिंस बिगिनिंग है, तभी तो वो रीड करके सॉल्यूशन देगा। ये ना इंटेलिजेंस हुआ। Yes. इंसानी दिमाग कैसे काम करता है, सारा सिचुएशन को एनालाइज कर लिया, बहुत सारा तजुर्बा है, सब रिकॉर्ड है, तो निखिल ने कोई सवाल पूछा कि सर ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो भाई हम भी अपने ब्रेन में गए, वो बात सोचा उस टाइम ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, 10 सिचुएशन को स्कैन किया और उसके बाद सॉल्यूशन दिया। यही हुआ ना। Yes, sir. यस सर। तो इसका मतलब है कि एकदम सिंपल, मतलब कि भाई आप जितना आप लॉन्जिटिविटी रहेगा ना, मतलब लेंथ, उतना इंपॉर्टेंट है। वैरायटी तो चाहिए। खैर, और अब बात आ रही है इंटरफेस की, तो इंटरफेस में ऐसा भी इंतजाम होना चाहिए कि भाई मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जब से शुरू हुआ है, जब से, ऐसा नहीं कि पोर्टल जब से शुरू हुआ, पुराना भी रिकॉर्ड उसको अपलोड कीजिए, तब जाके वो पूरा जो पोर्टल है ना, वो धीरे धीरे करते करते, और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड वर्जन आता रहता है ना मोबाइल में, अरे वो व्हाट्सएप में आता है ना अपग्रेड वर्जन एंड ऑल, सब में आता रहता है, तो उस जो पैकेज है उसमें भी अपग्रेड वर्जन आएगा। वो करते करते अपने आप में एक छोटा मोटा एआई में डेवलप कर जाता है पोर्टल। एक तो हमने बोला इंटरफेस बढ़िया होना चाहिए कि ऐसे फॉर्मेट में, ऐसा फॉर्मेट बनाइए कि जिसमें सब लोग अपना रिपोर्ट अपलोड करें और वो रिपोर्ट सबको समझने में आसानी हो, तभी बेटर इंटरफेस हो पाएगा। और दूसरी बात हमने बोला कि टाइम का जितना चल रहा है, जितना भी पुराना रिकॉर्ड है, सब चीज को मार्केटिंग का वो डाले लोग, तभी एग्जैक्टली टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कैलकुलेट होकर आएगा कि एक्चुअली अभी जो लोग हैं वो इस तरह से चाह रहे हैं, क्योंकि पास्ट में उन लोगों ने इस प्रोडक्ट को इस फॉर्म में इस्तेमाल किया था, मतलब मोबाइल को 2G में इस्तेमाल किया, ठीक है, मोबाइल को उन्होंने इस्तेमाल किया था आपका इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों में 3 रुपया दिया था। ये भी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ना वैल्यू पता चलेगा कि आज के डेट में अगर इतना हम जो कंपनी फ्री दे रही है, ठीक है, तो उसका वैल्यू का रिलेशन कैसे, कि भाई मतलब इसका वैल्यू कैसे होगा, तो उसको वैल्यू ऐसी बोल सकते हैं ना कि सर एक टाइम में तो आप इनकमिंग कॉल का 3 रुपया देते थे और आज आप अनलिमिटेड बात कर रहे हैं, तब ना वैल्यू बढ़ेगा। समझ में आई बात? यस सर। सर चलिए, अब हर्षित बाबू दास आप पढ़िए, लॉजिस्टिक इंटरफेस विथ ऑपरेशन ऑब्लिक मैन्युफैक्चरिंग। Logistic interface with operation manufacturing. One interface area is related to the length of tire production run. Long run production runs, big batch size with lesser production lineup setups or changeovers will result in production economies. However, this would result in excessive inventories of certain finished products and limited supply of some other products in the product mix. Therefore, tire production manager must carefully weigh the advantages and disadvantages of long versus short production runs. Many modern firms tend to use shorter production run and reduce time and expenses associated with changing production line from one product to another. These firms employ just-in-time approach to inventory and scheduling. The firms use pull systems and the resulting lower inventory levels decrease logistic costs. अच्छा, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जस्ट इन टाइम फिलॉसफी क्या है बॉस? जस्ट इन टाइम फिलॉसफी सब जब जरूरत पड़े तभी वो, मतलब वैसा हमको, हाँ बोलिए। जस्ट इन टाइम वाज सर फिलॉसफी
जब जरूरत पड़ेगा सर वो सामान वहाँ होना चाहिए और बाकी का अच्छा, ये सामान नहीं होना अब चाहिए। जो जो अब जरूरत का ये सामान है बहुत बस वही हो। कम टाइम स्पैन में वहाँ अवेलेबल हो जाना चाहिए। ये हो जाना चाहिए। अब ये बात कैसे तय होगी कि क्या क्या जरूरी है इस सिचुएशन के लिए, डेटा के बेस क्या पे क्या सर। चीज, ये पूरा आपका एआई बताएगा, यस सर। है ना? तो अब है कि अगेन अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, आपका लॉजिस्टिक इंटरफेस विद ऑपरेशन और मैन्युफैक्चरिंग, तो सारा इंफॉर्मेशन आपस में आदान प्रदान होना चाहिए, तभी जाकर के, जब तक इंटरफेस नहीं होगा, ठीक है, तब जाकर ये आपका जस्ट इन टाइम का जो फॉर्मेट है, मतलब जस्ट इन टाइम समझिए एक पैरामीटर हो गया कि भाई मतलब अभी कॉलेज में आना है तो इस फॉर्मेट में आना है, मैन्युफैक्चरिंग इस टाइम में ऑपरेट करना है तो ये फॉर्मेट है, रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट इज की जो हम बात करते हैं स्टिपुलेटेड नॉर्म्स। तो जस्ट इन टाइम का मतलब है कि एवरीथिंग शुड बी, ठीक है, एट द राइट टाइम राइट प्लेस वगैरह वगैरह सारी चीज। तो ये जो लिस्ट बनेगा कि इस काम के लिए, एक काम हम लोग कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, कार बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, जींस टी शर्ट बना रहे हैं, उसके लिए क्या क्या बात जरूरी है, क्योंकि इंसानी दिमाग मतलब उसमें एक चांसेस हमेशा रहता है ह्यूमन एरर का, मतलब 0.01% का चांसेस हमेशा रहेगा, ठीक है, ह्यूमन एरर का। अब उस ह्यूमन एरर को अगर आप एलिमिनेट नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट उतना मैक्सिमाइज नहीं करता है। हो सकता है कि ह्यूमन ब्रेन से ऐसा कोई मिस्टेक हो जाए, मतलब इंटेंशनल नहीं था, बट वो एरर इतना बड़ा एरर हो सकता है, इट कैन मतलब डिक्लाइन द एंटायर प्रोजेक्ट। खैर, तो नाउ द थिंग इज कि जस्ट इन टाइम का जो पैरामीटर होता है, वो पैरामीटर आपका इंटरफेस और एआई का कंसेप्ट से आता है। ये काम आप करने जा रहे हैं, इसके लिए इतनी सारी चीज जरूरी है, अब आप उसको मुहैया कीजिए, उसका इंतजाम कीजिए। क्लियर हुआ बात? Yes, sir. Yes, sir. जैसे आपका टायर में है ना, वो सब आता है, ये बैच साइज है, सारा चीज बहुत है, वैरायटी ऑफ टायर है, सब लोग जानते हैं हम लोग। तो उसके लिए कैसे कैसे प्रिपरेशन करना है, ठीक है, आगे पढ़िए। Also the production manager wants to minimize the die effect of seasonal demand for products, since demand cannot be accurately anticipated, that is forecasted. It is difficult to ensure that tire desired quantities of products are always available when and where needed. Producing well ahead of the seasonal demand period would result in higher inventory carrying cost, which is in turn will increase the production cost. However, production managers have to page slide have to consider this problem in order to keep production costs low. Hence, logistics department together with production or manufacturing departments must be ready to accept seasonal variation in inventory levels so as to meet the seasonal demand variations. हाँ ठीक है, रुक जाइए। जैसे आपका ये टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम है, सिलेबस में भी आगे से डिस्कस भी करेंगे, तो उसमें आपका टोयोटा का आपका जो ऑफिस है, ब्रांच है, सब आपका बैंगलोर में है। Yes, sir. तो उसमें आपका जो है जस्ट इन टाइम फिलॉसफी है, आपका काइजन है, ये सब पूरा कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का बात आता है। तो उसमें आज भी मतलब टिल डेट टोयोटा के सारे ऑफिसेस में, कहीं भी दुनिया में ऑफिस हो, उसको ना इन लोग का जो फिलॉसफी है ना, जस्ट इन टाइम इज द फिलॉसफी ऑफ टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। और भी बहुत सारा है, कनबन है, काइजन मैन है, काइजन मैन इज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। इसको ये लोग रिलीजियसली फॉलो करते हैं। अगर आप नहीं फॉलो कीजिएगा तो आपको ना पूरा कन्विंस करेगा फॉलो, और तब भी आप नहीं कीजिएगा तो फिर दरवाजा बाहर खुला हुआ है, ये समझ लीजिएगा। तो जस्ट इन टाइम का मतलब जो है ना बाबू, जस्ट इन टाइम का मतलब वो सारी शर्तें हैं जिसको पूरा करना लाजिम है, ये आपको करना ही करना पड़ेगा। इसमें से थोड़ी सी भी आपने कमी रह गई, वो आपका प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ा देता है। तो जस्ट इन टाइम का फिलॉसफी ये रूल बुक है, मैनुअल, जैसे पुलिस मैनुअल होता है, उसके हिसाब से सारा काम होना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो Yes. उसमें सारी बात जो है, ठीक है, अब कितनी कितनी बात जरूरी है सिचुएशन के हिसाब से, वो सारी बात आती है। उसके बाद कुछ कुछ प्लान जो है वो फ्लेक्सिबल है, लेकिन कुछ कुछ प्लान एकदम रिजिड है, यू हैव टू फॉलो दिस ओनली। जैसे जितनी भी एमएनसी कंपनी है वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती है, मतलब क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगा तो उसका बहुत ज्यादा मतलब ना गुडविल खराब हो जाएगा, ट्रस्ट लेवल खराब हो जाएगा। मतलब कि आपका रोल्स रॉयस है, वो मतलब खराब कार देने का एफोर्ड कर सकता है क्या? कोई भी छोटा सा पार्ट एकदम
जो सीट की सिलाई होती है उसमें थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो जाए, अफोर्ड कर सकता है रोल्स रॉयस? नो सर। But I'm not talking about the machine and the alignment of the wheels and the quality of the wheel and engine and all. I'm talking about the extra accessories. और उसमें भी perfect to the power perfect. और थोड़ा सा भी डेविएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है? That is why it is Rolls Royce. अब इसका पैरामीटर्स जो है तो इट मींस कि जस्ट इन टाइम फिलॉसफी तो बहुत ज्यादा एक्यूरेटली काम करता है ना। आपके दवा में जितना भी जो दवा है उसमें जस्ट इन टाइम एकदम फिलॉसफी होना चाहिए कि 10 तो टैबलेट थोड़ा सा ऐसे ही 3-5 करके बना दें। नो सर, JIT होना चाहिए। दवा में हर एक टैबलेट पे जस्ट इन टाइम लगा हुआ होना चाहिए। पैरासिटामोल का जितना भी क्रोसिन का टैबलेट है सब में एकदम जो कॉम्बिनेशन है सब चीज परफेक्ट टू द पावर परफेक्ट, ठीक है ना? ठीक है, आगे पढ़िए। निखिल आप पढ़िए आगे। निखिल पढ़िए। यस सर। हाँ, पैकेजिंग से ना सर? ये लॉजिस्टिक प्रोडक्शन will also interface. sir. Logistic production will also interface on the supply side because the logistic manager is responsible for the inbound transportation and storage of raw material that will feed the production line. A shortage or stock out situation could result in shutdown of our production facility or an increase in production cost because production delay and higher work in process inventory. Hence, the logistic manager should ensure that sufficient raw material made available to meet production. सिंपल Schedule है, and yes sir. सिंपल सी बात है। अच्छा, ओवरलैपिंग, हाँ पढ़िए टू मीट द प्रोडक्शन शेड्यूल्स। हाँ, Yes. Schedule at the same time keeping the inventory carry cost at the minimum possible level. Because of the reason in some form, logistic management is given the responsibility for production scheduling, thereby broadening the overall responsibility of logistic manager. एकदम सिंपल सी बात है। क्लास के शुरू होने में जो इसने तोशी ने पूछा था कि लाइफ साइकिल सपोर्ट, तो लाइफ साइकिल का मतलब हो गया जीवन चक्र। अब किसी फैक्ट्री का जो जीवन चक्र है वो जब तक उसको रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं होगा, ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई नहीं होगा, पैसा सप्लाई नहीं होगा, वो फैक्ट्री नहीं चल सकता है। इसमें साफ आपका लिखा हुआ है अ शॉर्टेज और स्टॉक आउट सिचुएशन कुड रिजल्ट इन शटडाउन, मतलब कि कंपनी ही बंद हो सकती है, बस फैक्ट्री बंद हो जाएगा अगर सही से लॉजिस्टिक नहीं हुआ या सही से पूरा लॉजिस्टिक का इंटरफेस सारे डिपार्टमेंट का चीज नहीं होगा तो इट कैन लीड टू अ वेरी कॉस्टली शटडाउन। क्योंकि ये सब शटडाउन जो होता है वो सस्ता शटडाउन नहीं है। मतलब इफ अ स्टील इंडस्ट्री उसका जो फैक्ट्री है वो शटडाउन हो रहा है, इट मींस कि मिलियंस ऑफ डॉलर शटडाउन हो रहा है, ठीक है? जैसे अभी तो बहुत सारा प्रॉब्लम, खैर लेकिन उन लोगों ने 1 साल का बफर स्टॉक लेके काम करते हैं, 1 साल 6 महीने का स्टॉक लेकर के। अभी जैसे बहुत सारी कंपनी को लॉस होगा, मतलब कल आई वाज वाचिंग टेलीविजन, उसमें है कि जितना भी जो आपका ये 38,000 करोड़ पर डे का लॉस हो रहा है, ठीक है? और जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है ना सामान बाहर, इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है तो उससे जो पैसा आता है, जो उसका जो कंट्रीब्यूशन है आपके इंडिया के जीडीपी में, दैट इज 16%, 16% का कंट्रीब्यूशन है। अब देयर इज अ ह्यूज क्वेश्चन कि भाई लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, सब कुछ है, उसके बाद कितना टाइम लगेगा? तो ये तो जितना जो 16% है ये तो बाहर के ऑर्डर से ना आता है हमको, मेरे पास तो सामान तैयार है, लेकिन सिंस द एंटायर वर्ल्ड हैज बीन अफेक्टेड तो बाहर का ऑर्डर जब तक नहीं आएगा तब तक तो पैसा में कन्वर्जन नहीं होगा। तो इस पे सारा डिबेट हो रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। खैर आगे पढ़िए। Packaging is another activity at the interface of logistic and operation or manufacturing. In many firms, packaging is treated as a logistic activity because it provides protection to products from damage during transportation or storage. In the present era of globalization, the interface between logistic and operation is become more critical because of global sourcing of procurement of raw material and other production input.
Also, many firms outsource manufacturing and assembly activity to other firms, either for partial operation or for partial operation or for supply हाँ, of the firms and finished products. पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सिंपल सा एक एग्जांपल देंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जितना भी आपका एपीआई है, एपीआई होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एपीआई। तो दवा बनाने का जो भी रॉ मटेरियल है वो तो अच्छे पैकेजिंग में ही आना चाहिए। अच्छे की बात नहीं कर रहे हैं, अच्छा तो दूसरी चीज हो गई। एकदम जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉर्मेट को फॉलो करके ही पैकेजिंग होगा, नहीं तो रॉ मटेरियल खराब होगा तो दवा अच्छी नहीं बन सकती है ना। और अगर दवा अच्छी नहीं बनी या जो भी कहीं पे गड़बड़ी होता है तो उसमें टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर होने की संभावना भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। Yes, sir. है ना। Yes, sir. और एक बात, बहुत सारी चीज अभी भी मतलब प्रोसेस में सिचुएशन, इसमें जो भी प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसमें पूरा ऑटोमेशन नहीं होता है, मतलब एवरीथिंग इज नॉट ऑटोमेशन। कुछ कुछ पार्ट को मैनुअल रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि जब तक ह्यूमन टच नहीं होगा तब तक चीजें बेहतर नहीं होती है। तो दैट इज कॉल्ड मतलब हैंडमेड एंड ऑल। खैर, तो पैकेजिंग का एग्जांपल हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपका रियल जूस टेट्रा पैक है और 4 लेवल का लेयर पैक है एंड ऑल, नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो एक बहुत बहुत छोटा सा एग्जांपल है। हम कह रहे हैं पैकेजिंग ऑफ दवा, ये जितना भी जो आपका जो पत्ता आता है, दवा का पत्ता है, उसका पैकेजिंग, उसका लॉजिस्टिक, उसका ट्रांसपोर्टेशन, सब चीज एकदम हाईली सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि ट्रक से सामान चला है और लीकेज है तो मॉइस्चर लग रहा है या कहीं पे और भी जो भी क्या कहते हैं उसको, मतलब जो भी गड़बड़ी हो सकती है। तो पैकेजिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जितना भी दवा का सीरीज है, जितना आपका इंसुलिन है, जितना आपका हार्ट डिजीज का जो ये रिलेटेड मेडिसिन है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि भाई टोयोटा का कार जो है ना वो वहां से बन के आएगा या उसका पार्ट्स आएगा, उसका पैकेजिंग बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि खरोच लग जाएगा तो फिर बिकेगा नहीं, ठीक है। पैकेजिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में अभी जो दवा इंडिया से जो गई होगी यूएस, एकदम हाई हाई लेवल ऑफ पैकेजिंग में गया होगा क्योंकि वहां फिर जाकर को दवा लोगों को चढ़ाना है, खिलाना पिलाना है, ठीक है। तो बहुत ही हाई लेवल एकदम, मतलब ग्लोबलाइजेशन जो है ना बाबू, ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली इट्स एन स्टैंडर्ड, इट्स अ स्टिपुलेटेड नॉर्म, और ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली शर्त है। अब जो काम है ना वो इस तरह से होगा, आप देख लीजिए। अब काम जैसे पहले हो रहा था वो जो होना था हो गया। नाउ द थिंग इज दैट कि अब एक स्टैंडर्ड है, एक पैरामीटर है, उसको आपको मीट करना ही करना होगा। इफ अगर आप मीट नहीं करते हैं तो आपको ग्लोबल लेवल पे ना, वर्ल्ड लेवल पे जो फोरम है उसमें आपको ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। एंड इफ ब्लैकलिस्टेड तो वापस से कॉन्ट्रैक्ट को रीगेन करने में मतलब बहुत मुश्किल हो जाती है, लाइक दैट। सो पैकेजिंग इज द स्टिपुलेटेड नॉर्म, ये समझ लीजिएगा। खैर, अब शुरू कीजिए हम लोग लॉजिस्टिक इंटरफेस विथ मार्केटिंग। ये इंटरेस्टिंग चीज है। Logistic interface with marketing. Physical distribution of finished goods is a critical activity in marketing. Physical distribution or outbound side of a firm logistic system is responsible for physical movement and storage of goods for customers, thereby providing place utility, time utility, and possession utility to the customer. Physical distribution and order fulfillment may become the key variance in selling a product that is the ability of a firm to provide a product at the right time in the right quantity may prove to the critical element in making sense. अच्छा, ठीक है, एकदम एकदम सिंपल सा पैराग्राफ है, बहुत ही है। कोई आदमी हमको मार्केटिंग का डेफिनेशन बता सकता है? मतलब मार्केटिंग क्या होता है एक्चुअली? एनीबॉडी प्लीज? Satisfying need and want, satisfy customer. हमने एक वर्ड, मतलब मार्केटिंग का एक वर्ड हमको चाहिए। Satisfaction. सेटिस्फैक्शन। अच्छा, सेटिस्फैक्शन का पैरामीटर्स अब कितना, मतलब थोड़े से में हो जाता है या उसका बहुत लंबा चौड़ा पैरामीटर्स है? बहुत है सर, लंबा चौड़ा पैरामीटर है।
अब देखिए सेटिस्फैक्शन को मतलब हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं कि मार्केटिंग इज ऑल अबाउट सेटिस्फाइंग, बस दैट्स इट। ठीक है, बाकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सारी चीजें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। अब सेटिस्फैक्शन के लिए 4P आया। Yes, sir. सेटिस्फैक्शन कैसे होगा? प्रोडक्ट से होगा, उसके प्राइस से होगा, उसके प्लेस Promotions. डिस्ट्रीब्यूशन से Place. होगा। ठीक है, 4P आ गया है ना। फिर Yes. चारों पी का मिक्स आ गया, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस Yes, मिक्स, Yes. है ना, Yes. प्रमोशन मिक्स, जो पूरा आपको सब्जेक्ट ही पढ़ाया हमने। अब प्रमोशन मिक्स में 5 चीज आ गया, डायरेक्ट सेलिंग, पर्सनल सेलिंग, सारा चीज। तो ऐसी और भी बहुत सारी। अब है कि 4P का भी एक्सटेंशन हुआ है, 4P 7P बना, जबकि 7P एक्चुअली नहीं होता है, मतलब 3P जो है ना ऑलरेडी उसी को और रीडिफाइन कर दिया गया है, अलग से बोल दिया गया, जबकि वो वेस्टेड है। खैर, तो अब अनदर 3P क्या है भाई? प्रोसेस है, और क्या? पीपल है, और फिजिकल एनवायरनमेंट है। Physical. ये तो पहले है, फिजिकल एविडेंस, Yes, वही sir, एनवायरमेंट physical एविडेंस सारी। तो फिजिकल एविडेंस तो पहले से भी सर्वे कर रहे हैं, तभी तो प्लेस करते थे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल। जब तक फिजिकल एविडेंस नहीं करेंगे, हम प्रोडक्ट का डिजाइन कहां से कर लेंगे? अपने मन से ऐसा थोड़ी कैसे बना दो, स्कैनिंग एनवायरमेंट होगा तभी होगा। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं बॉस कि सेटिस्फैक्शन का सीरीज देख लो कैसे बढ़ रहा है। Yes, sir. और पता नेट पे ही देखा था कि प्रोडक्टिविटी भी एक चीज आ गई है, मतलब 8P नहीं हो तो मेरी तरफ से ले लो। तो जितना जो 7P है ना, उसको कर्ली ब्रैकेट में डाल दीजिए, 7P कर्ली ब्रैकेट, और डैश करके लिख दीजिए आप प्रोडक्टिविटी। अब हर चीज का स्टिपुलेटेड नॉर्म्स के हिसाब से काम होना है, दैट इज की ROI एंड ऑल। जैसे आपने डिस्ट्रीब्यूशन जो किया, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन का यहां आपने दुकान किया, यहां दुकान किया, इनको डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, यहां आपने एक्सपेंड किया, इसका ROI क्या है? ROI भी कैलकुलेट होना चाहिए। उस तरह से प्रोडक्टिविटी अब सब चीज का नापा जा रहा है। ये जो प्रोडक्ट आपने बनाया, इसके बनाने के पीछे का पूरा लॉजिक, सारी चीज, खैर ये क्लास में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो सेटिस्फैक्शन का सीरीज देख रहे हो, और अभी सेटिस्फैक्शन का और सीरीज बढ़ेगा। अभी सेटिस्फैक्शन का सीरीज अभी और बढ़ने वाला है। मतलब पूरा जितना जो आपका मैनेजमेंट का जो ये है, वो एक्चुअली मेन मोटिव क्या है? ठीक है, इट्स ऑल अबाउट सेटिस्फाइंग Yes. द टारगेट ऑडियंस, Yes, sir. है ना। और उसके लिए भाई एकदम करोड़ रुपए का, एकदम मिलियंस ऑफ डॉलर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ये सारी चीज है। तो अल्टीमेटली सेटिस्फैक्शन एंड ट्रस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरीथिंग, मतलब ऑल पॉजिटिव, ग्रोथ है, प्रॉफिट है, सारी चीजें। अगर सेटिस्फैक्शन लूज होता है, एवरीथिंग इज गॉन। Yes. तो अब समझिए कि मार्केटिंग का जो रोल है ना, मतलब लोग ऐसे बोल देते हैं ना, अरे मार्केटिंग है मतलब भाई कोई वो कर लेगा, और कोई भी ऐसे नहीं है यार, इसका बड़ा मिथ हो गया है। ठीक है, मार्केटिंग इज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दैट यू हैव टू इंटरप्रेटेड, you have to decode the customers, the target audience choice and preferences into your notebook and transfer it to other departments so that कि अगला डिपार्टमेंट भी उसको सही से इंटरप्रेटेट करे, सही से समझे, और सही से सर्विस को दे सके। और उसके बाद है कि सही टाइम पे वगैरह सारी चीज। फंडा समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. खैर आगे पढ़िए। The interface between logistic. एक मिनट कहाँ गया? The interface between अच्छा logistic एक and मिनट, marketing. इंटरफेस, एक मिनट होल्ड करो निखिल। तुम लोग BBM के स्टूडेंट हो, ठीक है, एक बैच है, BBA. हाँ BBA एडमिनिस्ट्रेशन, ओके फाइन। इंटरफेस का मतलब, जैसे टीम का मतलब जो होता है ना यार, कि लाइक माइंडेड पीपल, फ्रीक्वेंसी मिलनी चाहिए, टीम बनना चाहिए। तो टीम का मतलब ना एक और होता है, जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तुम्हारा अगर मूवी बनाना है हमको, फिल्म, उसमें एक डायरेक्टर होते हैं, उनका अलग स्पेशलिटी है, एक सिंगर होते हैं, गाना गाते हैं, उनकी अलग स्पेशलिटी है, एक गाने को लिखते हैं राइटर, उनकी अलग स्पेशलिटी है, एक डायलॉग लिखते हैं, एक ये आपका कैमरामैन है, सारी चीजें, सबका क्वालिटी अलग अलग है ना बाबू, सबका क्वालिटी एकदम अलग अलग है, Yes. है ना। तो इसको टीम कहते हैं। मतलब सबका अपना अपना एक्सपर्टीज होना चाहिए, सबका अपना अपना व्यू होना चाहिए, और जब तक इन सभी लोगों का अपना अपना व्यू, जो अपना अपना एक्सपर्टीज है, उसका इंटरफेस नहीं होता है, तब तक अच्छी मूवी नहीं बन सकती है।
Now you understand the function of concept of interface. Yes, sir. Clear हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Fine. तो अपने भी टीम जो बनाइएगा आप लोग में, तो सब लोग ना एक ही काम मत कीजिए। अरे कोई अपना डिपार्टमेंट, पहले तो नेचुरल इंटरेस्ट के हिसाब से अपना डिपार्टमेंट पकड़िए, यार हम इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कोई बंदिश नहीं है कि यही करो, ठीक है। एक्सप्लोर योरसेल्फ कि तुम्हारा किसमें इंटरेस्ट है। अब जो इंटरेस्ट अगर डेवलप हो गया तो अब उसका पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मशीन आप खुद बन जाइए। तो अलग अलग डिपार्टमेंट करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनिए, ठीक है, और उसके बाद टीम बना करके काम कीजिए। सिंपल विनिंग फॉर्मूला है Yes, sir. है ना? तो ये Yes, sir. आसान थोड़ी है इतना। ओ भाई, तो मेहनत का मतलब पैदा हुए काहे के लिए? मेहनत ही करने के लिए ना यार। मेहनत करना आर्ट ऑफ लिविंग है, जीने का तरीका है। मेहनत करना मतलब ये नहीं है यार कि हम बहुत मेहनती हम कर रहे हैं यार, ये लाइफस्टाइल है यार, सिंपल। बहुत सारा, तुमने वो मूवी देखी एलन ट्यूरिंग